ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग चुनना आपके व्यक्तिगत सीखने की शैली, जरूरतों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए एक तुलना करते हैं ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। ऑनलाइन कोचिंग फायदे, लचीलापन और सुविधा। आप कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए लेक्चर उपलब्ध होते हैं जिससे आप अपनी गति से सीख सकते हैं और छूटी हुई क्लासेस को भी देख सकते हैं। लागत प्रभावी, अक्सर ऑफलाइन कोचिंग से सस्ता होता है क्योंकि इसमें यात्रा, रहने और अन्य संबंधित खर्चों की बचत होती है। पहुंच, आपको देश भर के शीर्ष शिक्षकों और विविध प्रकार के स्टडी मटेरियल तक पहुंच मिल सकती है, भले ही आप किसी दूर दराज के इलाके में रहते हों। समय की बचत, आने जाने में लगने वाला समय बचता है जिसका उपयोग आप पढ़ाई या अन्य गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। प्रदूषण और भीड़ से बचाव, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। नुकसान, स्व अनुशासन की आवश्यकता। अगर आप में स्व अनुशासन की कमी है तो आपको ट्रैक पर बने रहना मुश्किल लग सकता है। सीमित इंटरैक्शन, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सीधे आमने सामने बातचीत की कमी हो सकती है जिससे डाउट क्लियर करने में या प्रेरणा बनाए रखने में समस्या आ सकती है। तकनीकी मुद्दे, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपयुक्त डिवाइस की आवश्यकता होती है। तकनीकी दिक्कतें पढ़ाई में बाधा डाल सकती है। एकाग्रता में कमी, घर पर ध्यान भटकने की संभावना ज्यादा होती है। अकेलापन, सामाजिक संपर्क की कमी महसूस हो सकती है जिससे प्रेरणा पर असर पड़ सकता है। स्क्रीन टाइम, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों पर जोर पड़ सकता है। ऑफलाइन कोचिंग फायदे, संरचित वातावरण, एक निर्धारित समय सारणी और कक्षा का माहौल मिलता है जो आपको अनुशासित रहने में मदद करता है। सीधा इंटरैक्शन, आप शिक्षकों से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। पीयर लर्निंग और प्रतिस्पर्धा, सहपाठियों के साथ बातचीत करने, ग्रुप डिस्कशन करने और एक प्रतिस्पर्धी माहौल में सीखने का अवसर मिलता है जिससे प्रेरणा बढ़ती है। बेहतर एकाग्रता, कक्षा का माहौल आमतौर पर घर के माहौल की तुलना में कम विचलित करने वाला होता है। नियमित मूल्यांकन, नियमित टेस्ट और मूल्यांकन से आप अपनी प्रगति को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सकते हैं। नुकसान, कम लचीलापन, निश्चित समय सारणी होती है जो व्यस्त लोगों या जिनके पास अन्य प्रतिबद्धताएं हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। उच्च लागत, फीस ज्यादा होती है, साथ ही यात्रा, आवास यदि आप कहीं और से आ रहे हैं और अन्य खर्च भी होते हैं। भौगोलिक सीमाएं, आपको कोचिंग सेंटर के पास ही रहना होगा या रोजाना लंबी दूरी तय करनी होगी। समय खर्चीला, आने जाने में काफी समय लग सकता है। सीमित विकल्प, आपको केवल अपने क्षेत्र में उपलब्ध कोचिंग सेंटरों में से ही चुनना होगा। आपके लिए क्या बेहतर है, यह तय करने के लिए कि आपके लिए क्या सही है, इन बातों पर विचार करें। आपकी सीखने की शैली, क्या आप अकेले बेहतर सीखते हैं या आपको ग्रुप स्टडी और सीधे इंटरैक्शन की जरूरत होती है? आपका बजट, आप कोचिंग पर कितना खर्च कर सकते हैं? आपका समय, क्या आपके पास रोजाना कोचिंग जाने का समय है या आपको लचीलेपन की जरूरत है? स्व अनुशासन का स्तर, क्या आपके बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को पढ़ाई के लिए प्रेरित रख सकते हैं? तकनीकी पहुंच, क्या आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपयुक्त डिवाइस हैं? कुछ छात्रों के लिए ब्लेंडेड लर्निंग जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के फायदे मिलते हैं, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अंततः सबसे अच्छा विकल्प वही है जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों को सबसे अच्छी तरह पूरा करता हो। हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के डेमो क्लास लेकर देखें ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके आपके लिए कौन सा पहलू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लचीलापन, लागत या व्यक्तिगत इंटरैक्शन।